हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो प्रिया होती है वो ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद आहाना से कुछ बात करते हैं और फिर अपने केबिन में जाके काम करने लगते हैं। दूसरी साइड में रिया भी अपने कॉलेज पहुंचती है। जब वो गेट से अंदर आ रहे थे तब उसे राहुल आके हक करता है, जिसके वजह से रिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर रिया उधर से चले जाते हैं नैना के पास। फिर 3-4 लेक्चर लेने के बाद वो दोनों कैंटीन की तरफ आते हैं। अब चलिए आगे। जब वो दोनों कैंटीन में बैठ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, तब रिया राहुल के बारे में कुछ बोल रही थी नैना को कि राहुल का उसे हक करना या फिर किस करने के लिए आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नैना कहते हैं कि तुझे अपने रिलेशन के बारे में फिर से सोचना चाहिए यार। रिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यार वो जब मेरे पास आने की कोशिश करता है या फिर किस करने की कोशिश करता है, कुछ अजीब सा फील होता है। फिर नैना कहते हैं अच्छा ठीक है, चल ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, चल क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा चल। फिर वो दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। बाकी बचा हुआ जितने भी क्लासेस थे लेते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले आते हैं। अच्छा नैना सुन, तो यहीं पे रहे, मैं अपनी कार को पार्किंग एरिया से लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है जा। रिया अपनी कार को पार्किंग एरिया से बाहर लेकर आते हैं। नैना चल आजा। नैना आते हैं, कार में बैठते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में रिया को राहुल का फ़ोन आता है। रिया तो राहुल पर पहले से ही गुस्सा था, फिर भी वो उसका फ़ोन रिसीव करता है। हेलो। उधर से राहुल कहता है क्या हुआ रिया, तुमने ना मुझे बाय बोला या फिर कुछ भी बोला, सीधा चली गई। एक बार बाय भी तो बोल के जा सकती थी ना यार। क्या यार राहुल, क्यों इतना चिपकते रहते हो मेरे साथ? यार नहीं बोला तो नहीं बोला, मैं घर जाकर वैसे भी तुम्हें फ़ोन करके बोल दूँगा ना। ये बहुत बड़ी बात हो गई क्या? बड़ी बात नहीं है यार, एक बार बोल भी तो सकती थी ना। और ये तुम्हें हो क्या गया है आजकल? ये तुम मुझसे किस टोन में बात करती हो यार? किस बात के लिए इतना गुस्सा हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं रखता हूँ। ऐसे बोल के राहुल कॉल कट कर देता है। रिया गुस्से में एक जगह पे अपनी कार रोकती है। नीचे उतरते हैं, नैना भी उससे साथ नीचे उतर के आते हैं। रिया अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालती है और फिर वो स्मोक करने लगती है। नैना उसके पास आती है।
क्या हुआ यार, तू स्मोक क्यों कर रही है? कुछ नहीं, बस अपनी माइंड को फ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, स्मोक करने से माइंड फ्रेश हो जाते हैं? नहीं, ईश्वर का तो पता नहीं, लेकिन मेरा होता है। ये सब तेरी बहानाबाजी है। ये स्मोक करना छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो समझती क्यों नहीं है? अब तू भी ज्ञान देना शुरू हो गई। तुझे हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं ज्ञान ही देता हूँ? नहीं तो ये क्या बातें लेकर बैठ गई यार? अच्छा चल ठीक है, नहीं बोलती। अच्छा चल बता, तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? ये राहुल का फ़ोन आया तेरे पास तो ये मुंह उतर गया। अगर तू उससे प्यार नहीं करती है, मैं तुझसे एक बात बोलूँ, अगर तू बुरा ना माने तो, अगर तू राहुल से प्यार नहीं करती है तो उसके साथ ब्रेकअप कर लेना यार। ऐसे रिश्ते में रहने से क्या ही फ़ायदा, जिससे तेरी दिमाग ख़राब होती रहे। रिया कहती है, पता नहीं यार, कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है। पहले तो इसे स्मोक करना छोड़, उसके बाद आराम से कुछ सोच, उसके बाद डिसीजन लियो, समझी? ये स्मोक करने से कुछ नहीं होता है। अगर स्मोक करने से टेंशन ख़त्म होती है तो मुझे भी स्मोक करना चाहिए, है ना? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी तो टेंशन है ना। दोनों यहीं पर कुछ बात कर रहे थे। दूसरी साइड में प्रिया अपना सारा काम जल्दी ख़त्म करते हैं। अपनी बॉस की केबिन के कमरे की तरफ जाते हैं। सर मुझे आज जल्दी जाना है। क्यों? कुछ काम है सर। अच्छा ठीक है, जाओ। प्रिया की बॉस प्रिया से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि प्रिया अपने काम को लेकर कितनी सीरियस है। वो बेवजह छुट्टी या फिर जल्दी जाने की बात नहीं करते हैं। प्रिया बॉस के कमरे से बाहर आते हैं। बाहर आके अहाना की केबिन पर जाते हैं। अहाना सुन। हाँ बोल। अच्छा मैं आज जल्दी जा रहा हूँ, तू टाइम पे घर चले जाना, ठीक है? क्यों, तू जल्दी क्यों जा रही है? अरे नहीं यार, कुछ काम है, और जाते हुए रोज से माँ के लिए मेडिसिन भी लेके जाना है घर। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं अपना काम ख़त्म करके चली जाऊँगी, ठीक है? ऐसे बोल के प्रिया ऑफिस से बाहर निकल आते हैं। वो आज उस रोड से नहीं जाते हैं जहाँ से वो हमेशा जाते हैं। आज वो दूसरे रोड से आते हैं जहाँ उसे कुछ काम है, इसलिए। जब वो रास्ते से आ रहे थे तब उसके दिमाग में कुछ चल रहे थे।
क्या चल रहा था ये फ़िलहाल हमें नहीं पता है, लेकिन वो कुछ सोच रहे थे। ऐसे सोचते सोचते वो अपनी स्कूटी चला के आ रहे थे। ऐसे ऐसे में उसकी स्कूटी एक पेड़ से टक्कर लगने वाली थी। तब उसी टाइम में उसने ब्रेक मार के दूसरे साइड में ले लिया, तो उसकी स्कूटी एक कार में जाकर लग गई। वो नीचे गिर गई। फिर सामने वाले इंसान को जब ये एहसास होते हैं कि कार में कुछ लगा है, तब वो पीछे की तरफ आते हैं। वो और किसी और की कार नहीं, हमारी रिया मैडम की कार होती है। पीछे आते हैं, देखते हैं कि उसकी कार को पीछे से किसी ने ठोक दी। आते हैं आगे, वो प्रिया अपनी स्कूटी उठाते हैं। जब वो रिया की तरफ घूमते हैं, रिया एक्चुअल में प्रिया का फेस नहीं देख पाते, क्योंकि प्रिया ने अपनी फेस पे मास्क लगाया था, इसलिए सिर्फ उसकी आंखें ही देखते हैं। वो मैडम, आंखें घर पे छोड़ के आए हो क्या? मेरी कार ठोक दी। इतना बड़ा रोड आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या? प्रिया कुछ नहीं बोलती है। मैडम, आपसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? जब रिया कुछ नहीं बोलती, तब जब प्रिया कुछ नहीं बोलती है, तो रिया बिना कुछ सोचे समझे प्रिया की गाल पे एक लाफर चार देता है। प्रिया की गाल पे इतनी जोर से लगता है ना, प्रिया उस साइड घूम जाते हैं। फिर वो रिया की तरफ देखते हैं, अपनी मास्क उतारते हैं। तो फिर रिया जब प्रिया को देखती है ना, तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि प्रिया इतनी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन रिया को डर भी लग रहा था, क्योंकि रिया की जो फिंगर है, उसका निशान पूरी प्रिया के फेस पर छप चुके थे। रिया तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो तो सिर्फ प्रिया की फेस की तरफ ही एक तक देख रहे थे। फिर प्रिया कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे मारा क्यों? जब ऐसे बोल रही है, तब भी रिया कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। उधर से नैना आती है भाग के। अरे क्या हुआ? जब नैना देखती है कि उसकी रिया की कार में वो लड़की ने ठोक दी। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ना ही प्रिया को कुछ हुआ, बस छोटा सा ही कुछ लगा है। लेकिन हमारी रिया मैडम को तो क्या, कुछ बिना सोचे समझे बस अपना काम करना होता है, जो उसने कर दिया। फिर नैना आते हैं,
रिया को हिलाते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? ऐसे पॉज होके क्यों खड़ी है? कुछ बोलना। धीरे रिया होश में आते। हाँ हाँ बोल बोल, क्या हुआ? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुझे क्या हुआ? फिर प्रिया कहते हैं, एक्सक्यूज मी मैडम। अरे कोई पागल है क्या? बिना कुछ सोचे समझे मार दिया। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी कार में आकर ठोकने का, गलती से लग गया है यार, लेकिन कितनी ज़ोर से मार दिया। रिया के मुंह से तो कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था, वो डर भी रही थी थोड़ा थोड़ा। फिर रिया कहते हैं, सॉरी मैडम। सॉरी? पहले मारते हो उसके बाद सॉरी बोलते हो? पहले तो आप बताइए आपने मुझे मारा क्यों? ऐसे आप किसी को भी मार दोगे? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है ये। नैना कहते हैं, अरे सॉरी मैडम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये तो है ही ऐसे। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। नैना कहती है ऐसे। तो प्रिया कहती है, संभालो इसको, क्या हुआ इसको? ना कुछ बोल रही है ना किया कुछ खैर कर रही है, पता नहीं क्या पागल है क्या? ऐसे बोल के प्रिया उस साइड से चली जाती है। नैना रिया के सामने चुटकी बजाते हैं, ओ हेलो, कहाँ खो गई तू? क्या हुआ तुझे? रिया कहती है, कुछ नहीं हुआ यार, मुझे क्या होगा? एक बात बता, तूने उसे मार क्यों दिया यार? वही तो गलती कर दी। रिया अपने मन में सोचता है, वही तो गलती कर दी यार, बिना देखे बिना सोचे समझे सीधा स्लैप कर दिया। नैना कहते हैं, अब फिर से तू किसी ख्यालों में खो गई, क्या हो गया तुझे यार? चल घर चलते हैं, वरना आज तो हम घर पहुंचने से नहीं ना रही। ऐसे बोल के वो दोनों आके कार में बैठती है, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। पहले रिया नैना को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। रिया की मॉम हॉल में ही बैठ के टीवी देख रहे थे। रिया घर की अंदर जब आ रहे थे तभी उसके पापा का फ़ोन आता है। हेलो रिया, बच्चा तुम कहाँ हो? जी पापा, मैं घर पहुंच गई हूँ। अच्छा ठीक है। पापा आप कब आ गए? अरे बेटा मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, ओके पापा। ऐसे बोल के कल कॉल कट कर देता है। फिर वो घर के अंदर आता है, उसके मॉम उसके पास आते हैं। आ गई मेरी बेटी, आज क्या कान करके आए हैं? क्या मॉम, आप भी हमेशा मैं कान ही करके आता हूँ क्या? आप भी ना। ऐसे बोल के वो ऊपर चले जाते हैं अपने रूम में। जाके वो सीधा बेड
बेड पे लेटती है। फिर वो प्रिया के बारे में ही सोच रही है। उसका फेस उसके सामने आ रही थी। फिर वो सोचती है, हाय कितनी प्यारी फेस थी ना, कितना सुंदर था यार। लेकिन मैं भी ना बेवकूफ़ हूँ एक नंबर की, मार दिया यार। मुझसे कभी बात करेंगे? वैसे ये लड़की रहती कहाँ है? मुझे हो क्या गया है यार, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ इतना। अरे छोड़, कहीं पर मिल गया तो सॉरी बोल दूँगा और क्या है। ऐसे बोल के वो शावर लेने के लिए जाते हैं। वो जब शावर ले रहे थे तब भी उसके सामने प्रिया का चेहरा ही आ रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा यार, बंदी कमाल की है। एक बार ही फेस देखा लेकिन देखते ही रह गया यार। एक बार जो देखे ना उसके बाद भूले कोई नहीं। चल छोड़, मैं भी ना क्या फिजूल सोचती रहती हूँ। ऐसे बोल के वो फ्रेश होके अपने रूम से बाहर आते हैं। मॉम, कहाँ हो आप? मैं किचन में हूँ। क्या वो रिया किचन में आते हैं और अपनी मॉम को पीछे से हक करते हैं। उधर दूसरी साइड प्रिया भी अपनी घर पहुँचती है। घर के अंदर आती है, अपनी मॉम के पास आती है। मॉम, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मेरा बच्चा, तबीयत ठीक है। ऑफिस में जाते हो, काम भी कुछ करते हो या फिर मेरे बारे में ही सोचती रहती हो? काम भी करता हूँ मॉम, और आपके बारे में भी थोड़ा ना भूल सकता हूँ। अच्छा बैठ मेरे पास 2 मिनट। अच्छा ठीक है मॉम। ऐसे बोल के वो अपनी मॉम के पास बैठती है। से कुछ तो अपनी मॉम के साथ कुछ बात कर रही थी। प्रिया की मॉम नोटिस करते हैं कि प्रिया के गाल में कुछ हुआ है। प्रिया, ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ? प्रिया अपने फेस पे हाथ रखते हैं कि क्या हो मॉम? कुछ भी तो नहीं? नहीं, अपने फेस से हाथ हटाओ तो। ये तो उंगलियों के निशान है। क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, रास्ते में जब आ रही थी एक पागल लड़की मिल गई थी, उसी का दिया हुआ है ये सब। मतलब बहुत कुछ है, मैं आपको बाद में समझा दूँगा, ठीक है? अभी मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी लगी है। अच्छा ठीक है, जाओ फ्रेश होके आ जाओ, ठीक है? ओके मॉम। ऐसे बोल के वो भी फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। इन दोनों की पहले मुलाकात में ही तो रिया ने जो करना था वो कर दिया, रिया के ऊपर हाथ उठा दिया।
चलिए, इन दोनों का मुलाकात तो बहुत ही ख़राब हुआ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही। एंड हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।